जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत, गुरु जी ने आप सबके लिए होली का लंगर प्रसाद बड़े मंदिर से भेजा है और मुझे ये आदेश दिया है कि मैं आप सबके साथ ये सत्संग शेयर करूं, जो कि आज का बहुत ज़्यादा ब्लेस सत्संग है। और इसको सुनने के बाद आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी। आपको लगेगा गुरुजी आपके आसपास ही हैं। चाहे आपको गुरुजी की रोज की फ्रेगनेंस आए, चाहे आपको गुरुजी के किसी भी चीज में दर्शन हो, चाहे मोर दिखे, चाहे सफेद कबूतर दिखे, चाहे आपको कोई खुशखबरी मिले, बट जरूर होली वाले दिन आपके साथ ऐसा कुछ होगा। तो आज शाम को मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था, तो 6:30-7 बजे के करीब मैंने सोचा चलो बड़े मंदिर चलते हैं। मुझे लगा काफ़ी लेट हो गया है, पहुंचते पहुंचते जो है वो 8 साढ़े 8 हो जाएंगे, लेट हो जाएगा। चलो मैंने फिर फाइनली सोचा नहीं, मुझे बड़े मंदिर जाके बहुत सुकून मिलता है। और जैसे मेरा मूड ऑफ था तो वो बड़े मंदिर जाके ही ठीक हो सकता है। अपने गुरु पिता के पास जाके, अपने गुरुजी के पास जाके और अपने मालिक के पास जाके ही मुझे सुकून मिलेगा। तो मैं निकली और रास्ते में मैं एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें उन्होंने बताया कि अमृत वर्षा हो रही है वहाँ पर जहाँ वो रहती हैं। तो मैंने देखा, मैं उस वक़्त मेट्रो में थी। मैंने कहा अरे यहाँ तो कोई भी अमृत वर्षा नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जो जो ये सत्संग सुन रहा है, आप लोग बाहर निकल के देखो, आपको भी अमृत वर्षा दिखेगी और आपको भी गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी। तो मैं जब मेट्रो से उतरी तब भी कुछ अमृत वर्षा नहीं हुई। मैंने कहा चलो जैसे गुरुजी की मर्जी। तो जैसे ही मैं उतरी तो मौसम थोड़ा खराब सा हो रहा था, कोई ऑटो नहीं मिले मुझे छतरपुर मेट्रो से बड़े मंदिर जाने का। मैं कैब बुक करूं, कैब ना मिले। इतने में संगत जी आप मानेंगे नहीं, मुझे यूं लगा शायद गुरुजी ही आ गए। एक ऑटो वाला आया और उसने बोला आंटी आपको कहाँ जाना है, बड़े मंदिर? मैंने कहा हाँ जी। तो उसमें ऑलरेडी एक लेडी बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा आप इनके साथ ऑटो शेयर कर लोगे, बट इनको बड़े मंदिर नहीं जाना है, इनको भाटी माइंस जाना है जो बड़े मंदिर से आगे है। तो हम आपको टी पॉइंट पर उतार देंगे। तो जो संगत बड़े मंदिर जाती है उनको पता है टी पॉइंट क्या है। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो थोड़ी देर बाद ऑटो में मेरी नज़र पड़ी तो सामने ही बजरंग बली का ऑरेंज कलर का, जैसे हनुमान जी लटके होते हैं वैसे थे, और साइड में गुरुजी के चरण स्वरूप थे जिस पर गुरुजी लिखा हुआ था। तो मुझे यूं लगा कि ये तो गुरुजी ही मुझे लेके जाने आए हैं। और थोड़ा सा आधे रास्ते ही गए तो मैंने देखा वहाँ काफ़ी बारिश हुई थी और उन्होंने ही बताया, ऑटो वाले भैया ने, कि भाटी माइंस एरिया में तो ओले भी पड़े हैं। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने कहा गुरुजी पर मेरे ऊपर तो अमृत वर्षा नहीं हुई, अब तो ये यहाँ पर बारिश रुक चुकी है। तो इतने में जो लेडी मेरे साथ ऑटो में बैठी हुई थी वो कहने लगी कि आज मैं भी ऑफिस से लेट हो गई, बहुत कलर वगैरह लग रहे थे। तो मैंने जैसे ही देखा कि आप खड़े हुए हो, ऑटो को ढूंढ रहे हो, तो मैंने ही ऑटो वाले भैया को बोला कि ये मैम को बिठा लो। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, जो भी फेयर है हम हाफ ऑफ कर लेंगे। कहती ठीक है जी कोई ना। तो मैंने कहा आप बता दीजिए, मैं आपको पेटीएम कर दूं कि ऑटो वाले भैया को करूं? कहते जैसी आपकी मर्जी। मैंने कहा ठीक है जी, मैं वहां पर उतर के ऑटो वाले भैया से उनका नंबर ले लेती हूँ, उनको कर दूंगी। कहने लगे ठीक है। इतने में वो श्याम बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, तो वो श्याम बाबा के बारे में बताने लगी। उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप देखना, ये होली आपकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट होली होगी, ये आपकी ज़िंदगी रंगों से भर देगी और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी कल से। मुझे तो यूं लगा जैसे गुरुजी बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक है जी। फिर जैसे मैं टी पॉइंट पर उतरी मैंने कहा कि सॉरी संगत जी, जैसे मैं टी पॉइंट पर उतरी तो मैंने उनसे पूछा कि मैं किसको पेटीएम करूं? वो कहती नहीं नहीं रहने दीजिए, मुझे तो जाना ही था, मैंने बहुत फोर्स किया बट उन्होंने लिया ही नहीं। तो इसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए, दरबार हॉल में बैठने के लिए मिला। उसके बाद जब लंगर हॉल में गए, लंगर किया और जब चलने लगी तो वहाँ पर
जैसे कई बार होता है 8 बजे के करीब, मतलब कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं, पर जनरली जो मैंने सुना है 8 बजे के करीब वहां पर जो लंगर प्रसाद में सब्जी प्रसाद होता है उसको वो लोग पॉलिथिन्स में बांध के बांटने लग जाते हैं। तो जैसे मैं चलने लगी तो छोले प्रसाद बट रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा आंटी ये लीजिए। मैंने कहा जी शुक्राना गुरुजी। और चलने लगी तो एक सेवादार ने कहा नहीं रुकिए, आपके लिए गुरुजी ने कुछ और भी भेजा है, और ये जो थाली प्रसाद मैं आप सब लोगों को दिखा रही हूँ, मुझे गुरुजी ने होली का थाली प्रसाद जो है वो ब्लेस किया और कहा मेरी सारी संगत से शेयर करना ताकि सबके घर में मेरी ब्लेसिंग्स पहुंच जाए। तो इसीलिए मैं सारी संगत के साथ ये शेयर कर रही हूँ। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन बहुत खुशियों से, होली के रंगों से भर जाए, सबके जीवन से कला क्लेश सब खत्म हो जाए और सबकी झोलियां छोटी पड़ जाए, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके लिए बिल्कुल भी कम ना हो। वो बोलते हैं ना झोलियां छोटी पड़ जाएंगी पर ब्लेसिंग्स खत्म, मतलब ब्लेसिंग्स गुरुजी इतनी देंगे कि आपकी झोली छोटी पड़ जाए। उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे ये दिया। उसके बाद फिर चलने लगी तो पीछे से एक और सेवादार आए कि आंटी ये छोले प्रसाद भी ले लो। मैंने कहा मुझे मिल चुका है। कहते गुरुजी के प्रसाद को ना नहीं करते हैं। मैंने कहा जी अच्छा जी। तो मुझे 2 छोले प्रसाद, एक ये लंगर प्रसाद की थाली प्रसाद और उसके बाद 2 जल प्रसाद और अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स और इतने ज्यादा प्रसाद के लिए। फिर मैं जोड़ा घर में गई अपने जूते लेने के लिए, तो वहां एक बहुत बुजुर्ग अंकल थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, उन्होंने कहा बेटा हैप्पी होली। मैंने कहा अंकल थैंक यू सो मच, आप मेरे फादर की उम्र के हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे मेरे फादर ने ब्लेस किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो उन्होंने बोला बेटा ये होली तेरी बेस्ट होली होगी। जो वो आंटी ने मुझे ऑटो में कहा था वही बात वो अंकल ने रिपीट करी और मेरे गूज बम्स हो गए, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे गुरुजी ही थे जिन्होंने 2 लोगों के थ्रू मुझे ये कहलवाया कि ये होली मेरी बेस्ट होली होगी, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और वो अंकल ने कहा मेरी मंडे, थर्सडे और सैटरडे ड्यूटी होती है। उन्होंने अपना नाम भी बताया जो मैं नहीं शेयर करना चाहूंगी। और सबसे पहले मुझे ही आप खुशखबरी दोगे। मैंने कहा अंकल खुशखबरी छोड़ो, मेरे को जो चीज लाइफ में चाहिए जैसे ही मिलेगी मैं पहला मिठाई का डब्बा आपको दूंगी। उन्होंने कहा बेटा ध्यान रखना मेरी इस बात का, आपकी लाइफ कल से चेंज हो रही है, बहुत खुशियां आ रही हैं। इस होली की जो आज जैसे होलिका दहन था उसमें आपकी सारे दुख जल गए और खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। और संगत जी जब मैं घर से निकली थी तो मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स और मंदिर के बिल्कुल बाहर होलिका दहन दिखा था। मैंने वहां पर खड़े होकर हाथ जोड़े थे गुरुजी अपनी इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए, इतनी ज्यादा 2 लोगों के थ्रू आके मुझे मैसेज देने के लिए, इतनी ज्यादा खुशियां देने के लिए अनंतम शुक्राना। वाकई ही वो बोलते हैं कि हम नहीं जाते, गुरुजी हमें बुलाते हैं। गुरुजी को पता था उनकी बेटी का आज शाम से मूड बहुत ऑफ है, तो उन्होंने अपनी बेटी को बुला के इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि वाकई मेरी झोली छोटी पड़ गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को फिर से हैप्पी होली और आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे, आपका जीवन रंगों से भरे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरु।